Good morning everyone and welcome to VJ Education. In this video we will discuss about a new lesson Fun with Magnet. Fun with Magnet of class 6 lesson 13. Earlier we have completed our first lesson light. Now in this video we will discuss about the fun with magnet. So first of all, before we start this video or this lecture, I would like to request please like, share and subscribe our channel so that we can arrange more and more videos for you. Thank you. Now come to the point. First of all, इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेट. इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेट. यहाँ सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस हैव अ स्टिक ए आयरन पीस टू अ ब्लैक स्टोन. लगभग हम लोगों में से सभी लोगों ने आयरन पीसेस को एक ब्लैक स्टोन के साथ चिपकाते हुए या सटाते हुए पाए गए हैं. ठीक है, सभी लोग ऐसा घर में ट्राई करते रहते हैं. एक आयरन पीसेस को हम क्या करते हैं? ब्लैक स्टोन के साथ चिपकाते हैं. बट इट डज नॉट स्टिक विथ कोल एंड अदर स्टोन. जब हम किसी ब्लैक स्टोन से चिपकाते हैं तो वो चिपक जाता है, जबकि किसी अदर स्टोन से या कोयले से चिपकाते हैं तो वो नहीं चिपकता है. वाई? क्यों? तो इसका सबसे जो सटीक उदाहरण है, द स्टोन दैट स्टिक टू द आयरन पीस इज कॉल्ड मैग्नेट. तो वैसा स्टोन जो आयरन पीसेस के साथ स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है, वो क्या कहलाता है? मैग्नेट कहलाता है. द स्टोन दैट स्टिक टू द आयरन पीसेस इज कॉल्ड मैग्नेट. वैसे स्टोन जो आयरन पीस के साथ स्टिक कर जाता है वो कहलाता है मैग्नेट. ठीक है. अब आयरन मैग्नेट का नाम मैग्नेट पढ़ने का इसका दो मिथ है, दो पौराणिक कथा है, दो मेन मिथ है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट मिथ है वो क्या है? देयर आर टू मिथ फॉर द नेमिंग ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट को नेम करने के लिए, नॉमिनक्लेचर करने के लिए दो मिथ है. सबसे पहला है इट इज नेम्ड आफ्टर द शेफर्ड मैगन्स. And second one, it is discovered in Magnesia earlier in Greece. तो इसके नामकरण के लिए दो उदाहरण दिए जाते हैं. सबसे पहला जो है कि ये एक शेफर्ड मतलब होता है भेड़िया चढ़ाने वाला, मवेशी चराने वाला. तो एक शेफर्ड भेड़िया चराने वाला था जिसका नाम था मैगन्स, और उसी के नाम पे, नेम आफ्टर मतलब होता है नाम, उसकी के नाम पे, इसी के नाम पे, मैगन्स के नाम पे ही मैग्नेट, इस स्टोन का जो नाम रखाया वो क्या रखा है? मैग्नेट रखाया. तो ये फर्स्ट मिथ था. जबकि सेकेंड मिथ जो है वो क्या? इट इज डिस्कवर्ड इन मैग्नेशिया अर्लियर इन ग्रीस. ठीक है. दूसरा है कि ये मैग्नेशिया में आविष्कार हुआ, इसीलिए मैग्नेशिया के नाम पे ही इसका नाम मैग्नेट रखाया, जो भी फिलहाल जो पहले कहाँ पड़ता था? ग्रीस में पड़ता था. तो ये दो मिथ मैग्नेट के नॉमिनक्लेचर के लिए, नामकरण के लिए दो मिथ हैं. ठीक है. अब है नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट. सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट के आविष्कार के लिए इतिहास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं. तो सबसे पहले उसको जान लेते हैं. यहाँ अच्छा, मैगन्स जो एक भेड़िया था, ठीक है, सॉरी, एक मवेशी चराने वाला व्यक्ति था, इसके नेम आफ्टर यहाँ से एक छोटा कहानी भी बनता है. जब फर्स्ट टाइम ये भेड़िया चराने जाता था तो जिस प्रकार हम घोड़े के पैर के पीछे वो जो हम लोग जब पैर से घिसने के लिए शू पहनते, जूता पहनते, वैसे ही घोड़े में हम क्या करते हैं? एक नाल लगा देते हैं ताकि उसका पैर रोड पे चलते वक्त ना घिसे. इसी से बचाने के लिए सेम इसी का उपाय लगाया था वो मैगन्स. वो अपने भेड़ियों के पैर में क्या करता था? एक लोहे का जूता पहना देता था और वो भेड़ियों को छोड़ देता था पहाड़ पे चढ़ने के लिए, ताकि जब भेड़िया पहाड़ पे चढ़े तो उसका पैर ना घिसे. ठीक है, पैर वो थोड़ा ना घिसे. तो इसी से बचाने के लिए वो लोहे का एक शू पहना दिया करता था. ठीक है. जब भेड़िया शाम को चर के वापस घर में आता तो वैसे केसेस में वो देखता क्या कि छोटे छोटे स्टोन पीसेस उसके साथ चिपके हुए आ जाते हैं. ठीक है. तो एक दिन तो उसे लगा कि चलो कोई नहीं, किसी प्रकार आ गया होगा. दूसरे दिन फिर वैसे ही किसी भेड़िए के पैर में वो स्टोन चिपका हुआ आ जाता. फिर बाद में वो कहीं छोड़ देता तो किसी आयरन पीसेस के साथ चिपक जाता. तो ऐसे केसेस में लगा कि ये स्टोन जो है, ये स्टोन नॉर्मल स्टोन नहीं है, ये ना मैजिकल स्टोन है, थोड़ा मैजिक करता है, क्योंकि ये किसी ना किसी चीज़ों के साथ चिपक जाता है. ठीक है. इसमें अट्रैक्शन फोर्स है, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने का फोर्स है. तो इसी के कारण पहले ज़माने में इसे हम क्या कहते थे? मैजिकल स्टोन भी कहते थे कि ये मैजिकल स्टोन है. ठीक है. देखो, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट
मैग्नेट की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड अराउंड 2500 ईयर अगो। मैग्नेट का आविष्कार 2500 साल पहले हुआ था। मैग्नेट का आविष्कार 2500 साल पहले हुआ था, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है इट वाज डिस्कवर्ड इन मैग्नेशिया ग्रीस। हमने अभी यहाँ पे भी पढ़ा था, ठीक है, कि मैग्नेट का आविष्कार कहाँ हुआ था, मैग्नेशिया में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है, ग्रीस में पड़ता है, ठीक है। तीसरा है इट इज एन ओर ऑफ आयरन कॉल्ड मैग्नेटाइट। रियली में मैग्नेट जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं वो क्या होते हैं, ओर ऑफ आयरन होता है। आयरन का एक एस्क होता है जो क्या कहलाता है, मैग्नेटाइट कहलाता है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4, Fe3O4 फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। तो ये इससे तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट है सम इम्पोर्टेंट नेम ऑफ मैग्नेट्स आर। पहले मैग्नेट को मैग्नेट कहने से पहले यहाँ दो और नाम दिया जाता था। सबसे पहला मैजिकल स्टोन, और मैजिकल स्टोन का हमने बताया था कि वो जहाँ तहाँ चिपक जाता था, किसी चीज़ों के साथ, किसी आयरन पीसेस के साथ चिपक जाता था, तो लोग पहले सोचते थे कि ये मैजिक करता है और इसीलिए इसका नाम मैजिकल स्टोन पड़ा। लोड स्टोन इसका नाम क्यों पड़ा, लोड का मतलब ये होता है लीड करने वाला, आगे आगे लीड करने वाला। तो पहले ज़माने में नाविक क्या करते थे, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए अपने जहाज के आगे में वो एक मैग्नेट को, बार मैग्नेट को वो फ्रीली हैंग कर देते थे, जो क्या करता था, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता था और इससे डायरेक्शन फाइंड होता था। तो ये जो मैग्नेट पीसेस होते थे वो डायरेक्शन बताने का काम करता था, मतलब आगे आगे चल के लीड करने का काम करता था, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, लोड स्टोन। तो मैजिकल स्टोन, लोड स्टोन और मैग्नेट तो था ही, ठीक है। ये सारे नाम कुछ क्या थे, मैग्नेट के थे, ठीक है। और रियली में वो क्या था, मैग्नेटाइट फेरस ऑक्साइड, ठीक है। Now come to the next point. नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, तो मैग्नेट को बांटने का जो आधार है, तरीका है, वो अलग अलग तरीकों पे हम बांटते हैं। तो सबसे पहले जो बांटने का तरीका होता है, सबसे पहला जो बेसिस होता है वो है शेप एंड साइज। शेप एंड साइज के आधार पे मैग्नेट को हम कैसे डिवाइड करते हैं, तो द टाइप्स ऑफ मैग्नेट ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज। तो अलग अलग साइज के मैग्नेट का नाम अलग अलग होता है, लेकिन मेनली जो हम टाइप्स ऑफ मैग्नेट पढ़ते हैं शेप एंड साइज के आधार पे, वो 5 पढ़ते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैग्नेट ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज। सबसे पहला जो है वो बार मैग्नेट। बार मैग्नेट किसे कहते हैं, स्ट्रेट मैग्नेट को क्या कहते हैं, बार मैग्नेट। जो सीधा मैग्नेट होता है, एक सीधे आकार का मैग्नेट होता है, वो बार मैग्नेट कहलाता है। तो यहाँ क्या होगा, ये बार मैग्नेट है, इसका फिगर यहाँ पे है, ठीक है, बार मैग्नेट। सेकेंड वन जो है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट का मतलब घोड़े के जूते का जो आकार का होता है, यू शेप मैग्नेट जो होता है, यहाँ ये वाला यू शेप मैग्नेट होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, स्ट्रेट मैग्नेट, स्ट्रेट मैग्नेट, इसको बोल सकते हो आप यू शेप मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट। तो स्ट्रेट मैग्नेट को हम कहते हैं बार मैग्नेट, और यू शेप के आकार का जो मैग्नेट होता है वो कहलाता है हॉर्स शू मैग्नेट। केवल आपको यहाँ साइज के आधार पे उसका नाम याद रखना है, शेप एंड साइज के आकार के आधार पे उसका नाम याद रखना है। तो यू शेप मैग्नेट को हम बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। फिर है रिंग मैग्नेट, वो जो ब्लैक आकार का होता है, बीच में होलो वाला एक रिंग टाइप पे होता है, वो कहलाता है रिंग मैग्नेट। उसके बाद है बटन मैग्नेट, छोटा सो इस टाइप जो मैग्नेट होता है, बटन टाइप पे मैग्नेट होता है, वो कहलाता है बटन मैग्नेट, शेप ऐसा होता है। और नेक्स्ट है, लास्ट वन है सिलिंड्रिकल मैग्नेट। सिलेंडर के आकार का जो मैग्नेट होता है वो कहलाता है सिलिंड्रिकल मैग्नेट। तो शेप एंड साइज के आधार पे मैग्नेट 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन था बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, बटन मैग्नेट और सिलिंड्रिकल मैग्नेट, ठीक है। एक और आधार है, वो है ड्यूरेबिलिटी के आधार पे कि कौन सा मैग्नेट कितने दिनों तक टिकाऊ होता है। तो ड्यूरेबिलिटी के आधार पे मैग्नेट 2 प्रकार के होते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप इतना याद करके रखिए। थैंक यू।